हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज जो है पेडागोजी यानी मैथ्स का पेडागोजी जो सबसे कठिन है, यानी 1 to 5 में आपका 15 नंबर पेडागोजी आता है और 6 to 8 में 10 नंबर मैथ्स में पेडागोजी आता है। तो इस पेडागोजी को हम आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर दिलाएंगे, 15 में 15 करवाएंगे और जो 6 to 8 में 10 नंबर आता है 10 में 10 करवाएंगे। तो आप लोगों को आज कंसेप्ट बताएंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न, जिसको हम कहते हैं खुले सिरे वाले प्रश्न या खुला अंत वाले प्रश्न। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है और बंद अंत वाले को हम अभिसारी चिंतन भी कहते हैं। आप लोगों को देखिए इस बार का क्वेश्चन किस प्रकार से आया था आपके सीटेट के एग्जाम में, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा। और यह कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है और आप लोगों को कंसेप्ट करवाने के बाद अंतिम में आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और इस कंसेप्ट से आप लोगों को पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, वहां पर आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आने वाला एग्जाम में आपका निश्चित यहाँ से क्वेश्चन आएगा और जितना भी एग्जाम हुआ है सभी में क्वेश्चन 1 2 करके पूछा गया है, लेकिन पेपर जितना बार हुआ है सब में क्वेश्चन आया है। सिरे वाले प्रश्न यानी मुक्त को हम कहेंगे खुले, इसका दूसरा नाम है खुले यानी सिरे वाले प्रश्न। ओपन एंडेड यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन, देखिए जिस प्रश्न में एक से अधिक उत्तर हो, जिस प्रश्न में एक से अधिक उत्तर हो, हम एग्जाम्पल भी लिए हैं, जिस प्रश्न में एक से अधिक उत्तर हो वह क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, यानी खुले श्रृंखला वाले प्रश्न होगा, यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहता है। चलिए आपको हम कुछ लाइन के माध्यम से कंसेप्ट समझाते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो यह लाइन समझ में आ गया, जिस प्रश्न में एक से अधिक उत्तर हो। अब इसका एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास, जब व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास आ जाएगा तो वाले प्रश्न है, मुक्त अंत वाले प्रश्न है। अब क्या होता है व्यवहारिक और दृश्यात्मक, तो जिसको यानी खुद से बच्चा प्रयास करके अभ्यास करेगा, खुद से जब अभ्यास करेगा उसी को हम कहेंगे व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास। तो यह लाइन भी बिल्कुल समझ में आएगा। आलोचनात्मक चिंतन, जिसमें चिंतन की बात आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को सोचने की बात आ जाएगा, जिसमें एक से अधिक सोचने की बात आ जाएगा, तो आपका वही होता है आलोचनात्मक चिंतन। वो आता है मुक्त अंत वाले प्रश्न में। अपसारी चिंतन यानी अपसारी चिंतन, जिस प्रश्न का एक से अधिक सोचने का, एक से अधिक प्रश्न निकाल सके, एक से अधिक हल निकाल सके, एक से अधिक आंसर निकाल। अब देखिए एक लाइन और, सीमित उत्तर नहीं होता है, इसका सीमित उत्तर नहीं होता है, किसी भी तरीका से इसका उत्तर हो सकता है। जिसका सीमित उत्तर होगा वो होगा बंद सिरे वाले प्रश्न। तो अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली क्यों पड़ा? अब देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली क्यों पड़ा, तो इसके बारे में सोचेंगे, 1 2 पेज 3 पेज लिखेंगे, तो आपके क्या हुआ, एक से अधिक आंसर हो गया। यानी सोचने पर एक से अधिक, आलोचनात्मक चिंतन करने पर एक से अधिक आंसर हम कर दिए। अब हमको पूछा तो हम अलग तरीका से बोल दिए, अलग तरीका से लिख दिए। आपको पूछा तो आप अलग तरीका से लिख दिए। आप क्वेश्चन वही है लेकिन आपका तरीका लिखने का अलग अलग है। तभी एक से अधिक आंसर आए तो आपको समझ लेना हमको खुले अंत वाले प्रश्न है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब देखिए ये तो भारत की राजधानी नई दिल्ली क्यों पड़ा, जब क्यों की बात आ जाएगा तो आप समझ लेना हमको मुक्त यानी खुले शरीर वाले प्रश्न पूछ रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा है। 5/10 और 10/11 के बीच 4 परमेय संख्या लिखे। अब देखिए इसके बीच 4 परमेय संख्या लिखेंगे तो इसके बीच बहुत सारा परमेय संख्या आएगा, लेकिन हमको बोला है 4, तो अब बहुत सारे में 4 कौन बोला ये तो स्पष्ट नहीं किया है, इसीलिए आपका यह खुले यानी मुक्त सिरे वाले प्रश्न के अंतर्गत आ गया। जब स्पष्ट कर देता, जो अगर 4 इसमें परमेय संख्या आएगा और वही 4 को लिखना पड़ेगा, तब तो आपका आ गया मुक्त अंत वाले प्रश्न नहीं होगा, बंद अंत वाले प्रश्न होगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में आएगा, खुले सिरे वाले प्रश्न के एग्जाम्पल में आएगा। तो अब 3rd नंबर देखते हैं। ऐसी 2 संख्याओं का योग बताइए जो 10 होगा। अब देखिए ऐसी 2 संख्या हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए तो 8 + 2 लिख सकते हैं 10। अब देखिए क्या लिखेंगे, 5 + 5 लिख सकते हैं, क्या होगा 10। उसके बाद 7 + 3 लिख सकते हैं 10। अब क्या लिखेंगे 6 + 4 लिख सकते हैं 10। तो बहुत सारे लिखने का तरीका है, बहुत सारे लिखने का तरीका है। अब क्या एक और लिखते हैं, चलिए अब 6 हो गया। उसके बाद लिखते हैं 9 + 1 = 10 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे 11 - 1 लिख सकते हैं, यानी तो लिख सकते हैं -2 + 12 = 10 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो अब आते हैं आपको बंद सिरे वाले प्रश्न पर। आपको इसी प्रकार जब यह समझ में आ गया तो ये तो इजी है, दोनों टॉपिक इजी है, लेकिन 1 नंबर आपको कंप्लीट कर देता है।
बंद सिरे वाले प्रश्न, क्लोज एंडेड प्रश्न यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिस प्रश्न का उत्तर केवल एक हो यानी जिस प्रश्न का उत्तर एक हो उसे हम क्या कहेंगे, बंद सिरे वाले प्रश्न। जिस प्रश्न का सीमित उत्तर हो, सीमित में उत्तर हो, उसे हम कहेंगे आपका बंद सिरे वाले प्रश्न। इसको हम कहेंगे अभिसारी चिंतन। देखिए, भारत का राजधानी, तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा क्या, नहीं। जैसे बिहार की राजधानी तो पटना। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट जब एक आंसर हो तो समझ लेना आपका ओपेंड नहीं क्लोज एंडेड प्रश्न है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब देखिए सीमित, हम क्या बोले थे, जिस प्रश्न का सीमित उत्तर हो। तो देखिए 104 और 109 के बीच 4 प्राकृतिक संख्या, जब इसके बीच हम निकालेंगे तो चारों को प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे देखिए 105, 106, 107, 108, जब चारे को प्राकृतिक संख्या था और चारे बोला सीमित में था और सीमित बोल दिया तो ये हो जाएगा क्लोज एंडेड, बंद सिरे वाले प्रश्न। तो इस प्रकार से आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का इस प्रकार से कंसेप्ट था। अब चलते हैं आप लोगों को जो पहले हम क्वेश्चन दिखाए थे वह क्वेश्चन करवाते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा, जो यह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है हाल फिलहाल में। क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्न को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त होगा। मुक्त सिरे वाले यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन है, यह प्रश्न यानी विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। जब आलोचनात्मक चिंतन आ गया तो हो न गया खुले अंत वाले प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इस प्रकार से तो डायरेक्ट एक का एक हो जाएगा आंसर। फिर भी हम सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर पुस्तक में नहीं दिए जा होते हैं। तो ये तो निगेटिव हो गया, जबकि यह बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा एक, बाकी बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबका क्लोज एंडेड प्रश्न होगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से आपका पेपर 1 में 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलते हैं। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी सुझाई गई तार्किक रूप से अनुपालन करती है। कथन क्षेत्रमिति की समस्या को हल करते समय आन्मिक अवधारणात्मक त्रुटि करती है। तो कार्रवाई करता है यानी कार्रवाई शिक्षिका अन्मिका को बहुत सारे व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास करने के लिए देती है। जब व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास करने के लिए बात किया जाएगा, देखिए ना हम क्या लिखे थे, व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास, तो आपका आ जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यह लाइन तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आप लोगों को सेकेंड क्या कहता है। कार्रवाई शिक्षिका खुले सिरे वाले प्रश्न देकर चर्चा के अवसर प्रदान करती है। देखिए ऊपर में भी ऑप्शन यानी 1 में भी 1 वाले लाइन भी आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सेकेंड वाले लाइन भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपका आंसर दोनों सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, कार्रवाई 1 और 2 दोनों सही है, केवल कार्रवाई 1 है, केवल कार्रवाई सेकेंड है, और ऑप्शन नंबर 4 है, न तो कार्रवाई 1 और न ही कार्रवाई सेकेंड। यह 14 दिसंबर 2024 को पेपर 2 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, जो बिल्कुल सटीक आंसर है। आप लोगों को बहुत इजी लगता होगा अभी क्वेश्चन, नहीं लगता है तो फिर एक बार देख लीजिए इसका, इस कंसेप्ट का बहुत इजी से हो जाएगा और सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा देंगे। पेडागोजी में अगर नंबर नहीं आता होगा तो हम करवाएंगे, आप लोगों को नंबर उठाएंगे। पेडागोजी में मैथ में भी अच्छा नंबर आएगा और पूरे सीटेट में अच्छा नंबर आएगा, निश्चिंत रहिए आप। लेकिन तैयारी नहीं छोड़िए, धीरे धीरे करके करते रहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 का। यह पेपर 2 में 14 दिसंबर 2024 के पूछा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी बंद सिरे वाले समस्या है। जब पूछ दिया क्लोज एंडेड प्रश्न तो आ गया बंद सिरे वाले प्रश्न यानी अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन की नहीं बात किया गया है, ओपन एंडेड प्रश्न की नहीं बात हुआ है, यहाँ पर हुआ है क्लोज एंडेड प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 नंबर 5/11 और 10/11 के बीच 4 परमेय संख्या सूचीबद्ध कीजिए। जब 5/11 और 10/11 के बीच तो बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन सारे को सीमित नहीं है। जब सीमित रहता तब ये आंसर होता, लेकिन यह आपका हो गया ओपन एंडेड प्रश्न। तो चलिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। 104 और 109 के बीच 4 प्राकृतिक संख्या सूचीबद्ध कीजिए। जब 4 प्राकृतिक संख्या सूचीबद्ध कीजिए, जब सीमित है, अभी आप लोगों को हम बताए थे सीमित वाले, इस पर देखिए यहाँ पर 105, 106, 107, 108 यही हम लिए थे आपके एग्जाम्पल में। तो यह हो गया आपका बंद सिरे वाले प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का 2, 3 का 2। यह 15 दिसंबर 2024 को पूछा गया था, पेपर 2 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर भी हम पढ़ते हैं 3 नंबर ऑप्शन। 5 से कम 4 पूर्णांक को लिखिए। 5 से कम माइनस में भी पूर्णांक आएगा ना, पूर्णांक संख्या,
तो बहुत सारा हो जाएगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। 5/7 के 4 तुल्य भिन्न लिखिए। 5/4 4 तुल्य भिन्न कोई भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। उसके बाद 20/28 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा लिख सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए। आपका 3 का आंसर हो जाएगा 2। 3 का आंसर हो जाएगा 2। यह पेपर 2 15 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों को अगर कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट लिखिए आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो। चलिए फ्रेंड्स, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हम आपको पेडागोजी जरूर करवाएंगे। पेपर 1 में 15 दिलवाएंगे और 1 to 5 पेपर 1 का एग्जाम होता है, उसमें आप लोगों को अच्छा नंबर दबाएंगे। और पेपर 2 6 to 8 में 10 नंबर का पेडागोजी आता है मैथ्स में, वहां पर भी आप लोगों को क्वेश्चन देखे किस प्रकार पूछा गया था, उसी प्रकार से आप लोगों को पेडागोजी करवाएंगे। आप लोग मेहनत कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।